भाई यहाँ पे हम बात करते हैं, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी होगी एफबीजी पे। ठीक है, तो एफबीजी होता क्या है, पहले इसको जानते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी। इसकी फुल फॉर्म जो होती है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना, ये होता है हमारा फुल फॉर्म इसकी, फेयर वैल्यू गैप। तो ठीक है, इसके ऊपर आज हमारी टोटली क्लास रहेगी। अच्छा, एफबीजी एक होता है हमारा, दो तरीके से होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा मार्केट जो है ना बाइंग में चल रहा है इस तरीके से, इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया है। ठीक है, ये कोई लेवल है हमारा ब्रेक किया है मार्केट ने। यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, ये वाला लेवल ब्रेक किया है और यहाँ से ना ये फर्स्ट कैंडल जो है हमारी बाइंग की आ गई। ये देखना, फर्स्ट कैंडल ये बाइंग की आई है, सेकंड कैंडल हमारी ये बाइंग की आ गई। ठीक है, ये ध्यान देना, ये हमारी सेकंड कैंडल बाइंग की आ गई। ठीक है, थर्ड कैंडल हमारी ये भी बाइंग की आ गई, ये भी हमारी बाइंग की आ गई। ठीक है, ये वाली। तो ये देखो यहाँ पर ना, देखो कभी एफबीजी निकालने के लिए ना आपको कंटिन्यूसली हमें ग्रीन कैंडल हो या फिर हमारे लिए कंटिन्यूसली सेल कैंडल हो। एफबीजी बाइंग में निकालना है तो कंटिन्यू बाइंग कैंडल हो। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, बीच में कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए दूसरे कलर की, सेलिंग की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूसली कितनी है, ग्रीन कैंडल 3 है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि एफबीजी होता क्या है। तो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है। तो फर्स्ट कैंडल ये रही हमारी 1 2, ये दूसरी कैंडल है, ये हमारी तीसरी कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको क्या करना है, ये वाला जो हाई है आपको क्या करना है, मार्क करना है। ये वाला हाई है, ये मार्क कर दिया आपने। ठीक है, ये वाला लो है, ये आपने मार्क कर दिया। ठीक है, ये इसको मार्क कर दिया, हाई और लो मार्क कर दिया। इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है वो क्या है हमारा, ये एफबीजी नहीं है, ये एफबीजी नहीं है। एफबीजी हम इसको नहीं बोलेंगे, ये हमारा जो है ना ये है ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप। अच्छा, ब्रेक अवे गैप क्या होता है, एफबीजी का ही मेथड है ये ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप क्या होता है, जब हमारा थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, हाई कहाँ, ये रहा। जब हमारा ये है ना सेकंड कैंडल, ये सेकंड कैंडल का हाई कहाँ है, ये रहा। तो और ये थर्ड कैंडल कहाँ क्लोजिंग देना चाहिए, अगर कैंडल का हाई का क्लोजिंग, ओ सॉरी, थर्ड कैंडल का क्लोजिंग हाई सेकंड कैंडल के हाई के नीचे मिलता है तो वो हमारा बनता है ब्रेक अवे गैप। देखो ये रहा, ये जो बना ना, इसके बीच का जो गैप है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के लो के बीच का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम ब्रेक अवे गैप। ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड, सॉरी ये सेकंड, ये हमारी थर्ड कैंडल है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, ये देखना है कि अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिल रही है, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो ये बीच का गैप बनेगा वो हमारा एफबीजी बनेगा। अगर हमारा ये मान लो कि कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का हाई है और क्लोजिंग जो है उसके थर्ड कैंडल की, बेशक हाई ऊपर मार दिया उसने, थर्ड कैंडल ने, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर ये करता है क्लोजिंग कहाँ मिली है। अगर क्लोजिंग सेकंड कैंडल के हाई के नीचे मिली है तो वो जो बीच का गैप है ना, ये वाला हमारा क्या बनता है, ये वाला जो बनता है ना हमारा ब्रेक अवे गैप बनता है। ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, इसका आप अपोजिट बता देता हूँ। जैसे मार्केट में सेलिंग चल रही है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। अभी इसके यहाँ पे हम ट्रेड भी बताएंगे कैसे करते हैं। ये हमारी सेकंड कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल। ठीक है, ये हमारी थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, ये हमारी थर्ड कैंडल है। ये कौन सी कैंडल्स हैं हमारी, रेड हैं, सारी बियरिश है। मैंने अपोजिट डायरेक्शन के लिए बताया। आपको क्या करना है, अब आपको देखना है उल्टी साइड में क्या देखेंगे कि आपको जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे हो जाएगा उल्टा। फर्स्ट कैंडल जो है उसका आपको क्या करना है, लो मार्क करना है। तो हमने ये लो मार्क कर लिया, ये हमने लो मार्क करा है। और ये हमारी जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल है उसका हाई, थर्ड कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये, तो ये हमने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, ये बीच का हमने हाई मार्क कर लिया। अभी हमें पता करना है एफबीजी है ये या ब्रेक अवे गैप है। तो आप बता सकते हो एफबीजी है या ब्रेक अवे गैप है। तो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, ब्रेक अवे गैप है। क्यों ब्रेक अवे गैप है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना सेकंड कैंडल के अंदर क्लोजिंग मिली है। ये सेकंड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल के हाई जो है उसके अंदर क्लोजिंग मिली है। तो ये वाला जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम ब्रेक अवे गैप। ठीक है ना, ब्रेक अवे गैप, ध्यान रखना भाई, ब्रेक अवे गैप। ये हो गया हमारा ब्रेक अवे गैप, मे भी क्लियर होगा। ये हो गया हमारा ब्रेक अवे गैप। ठीक है, इसके बीच का जो हमारा बन रहा है, ये हमारा ब्रेक अवे गैप बन रहा है। अब इस पर हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, मैं ब्रेक अवे गैप पे बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा एफबीजी पे हम कैसे प्लान करेंगे। अभी हम निकालेंगे भी इसमें से ब्रेक अवे गैप, अभी मार्केट में, रियल मार्केट में खोजेंगे भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अब ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। जैसे हमारा ना, मैं बाइंग साइड के लिए ले रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये हमारी सेकंड कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी जो है थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल इस तरीके से बनी है ये। तो हमें क्या करना है, ये जो है फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है, थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। तो ये बीच का क्या बन रहा है, ये हमारा ये जो एरिया बन रहा है ब्रेक अवे गैप है। ठीक है, ब्रेक अवे गैप है। तो हमको क्या, अच्छा इसमें ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये प्राइस को ऊपर जाने देना है इस तरीके से। जब प्राइस हमारा इस जोन में आएगा ना, तो हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ये ब्रेक अवे गैप बताता है हमारे लिए ना, री एंट्री प्लान करना बताता है कि इसमें जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसी ट्रेंड में क्या बताता है आपको, ट्रेड प्लान करने के लिए बताता है कि आप जो है
मार्केट में इंटर हो सकते हो भाई, आपके लिए मौका आ चुका है। प्राइस हमारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने एफबीजी एरिया में आया, एफबीजी एरिया में आने के बाद में ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसी को ना हम क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस और इम्बैलेंस करेंगे ना तो मैं बताऊँगा आपको, जो भी क्लास होगी नेक्स्ट, बैलेंस और इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा इम्बैलेंस है, ठीक है। इम्बैलेंस को ही क्या बोलते हैं? एफबीजी या ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा तो आप क्या करते हैं? यहाँ तो बाय नहीं करना, आपको वेट करना पड़ेगा किसी लेवल का कि जो कि वहाँ से हमें मिल जाए डायरेक्शन ट्रेड। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में प्राइस नीचे आएगा इस जोन में, इसको टैप करेगा, टैप करने के बाद में इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये हुआ हमारा ब्रेक अवे गैप। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं करता हूँ एफबीजी। एफबीजी क्या होता है? एफबीजी कैसे निकालेंगे? देखो ये हमारा, इसमें बस थोड़ा चेंजेस है और कुछ नहीं है ब्रेक अवे गैप में। और ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई, एक ही डायरेक्शन की है, ग्रीन कैंडल से हमारी। ये हमारी सेकंड कैंडल हो गई, ठीक है। ये हमारी सेकंड कैंडल है। ये हमारी क्या है? थर्ड कैंडल है। ये हमारी थर्ड कैंडल है। तो हमें ये रूल सेम अप्लाई करना है कि फर्स्ट कैंडल का हमें क्या करना है? हाई मार्क करना है और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ मिल रहा है? ये रहा। देखो फर्स्ट कैंडल का मैंने क्या करा, ये हाई मार्क किया। थर्ड कैंडल का मैं क्या करूँगा? लो मार्क करूँगा। तो इसके बीच का जो गैप है वो क्या बनता है? हमारा एफबीजी बनता है। एफबीजी इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। वो हमारा जो अभी था वो ब्रेक अवे गैप था, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग जो है ना सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर मिली है। कहाँ मिली है क्लोजिंग? यहाँ पर मिली है ना, आप चेक कर पा रहे हो तो क्लोजिंग यहाँ पर मिली है कैंडल की, थर्ड कैंडल की। ये हमारी थर्ड कैंडल है, क्लोजिंग कहाँ मिली है? इसके ऊपर। जब हमारा ये थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो वो हमारा जो बीच का एरिया है ना, ये वाला, वो क्या बनेगा? ये इम्बैलेंस वाला एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा? एफबीजी बनेगा। अब इसमें कैसे ट्रेड करेंगे? इसमें भी सेम तरीका है। इसमें कैसे करेंगे? प्राइस हमारा ऊपर जाएगा पहले, ठीक है, ऊपर जाएगा। आपको तो यहाँ पे बाय करना नहीं है, ये ऊपर जा रहा है यार, जाने दो। हमें क्या करना है, अगर प्रॉपर तरीके से करते हो तो आप क्या करोगे कि ऊपर चला गया भाई, यहाँ पे 100 पे आ चुका है प्राइस, मेरे को यहाँ नहीं लेना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आपको क्या करना है? वेट कर। प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस अब आएगा नीचे। अब मान लेते हैं ये वाला जो जोन है हमारा 80 का है, 80 का है। 80 पे आया तो 100 पे खरीदना बेस्ट रहेगा या 80 पे? तो 80 पे खरीदना बेस्ट रहेगा। और हमारा लेवल भी जो है एक एफबीजी एरिया है। एफबीजी एरिया बताता है कि यहाँ से मार्केट जो दोबारा है डायरेक्शन में जाने वाली है, अपना जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। जो डायरेक्शन है मार्केट का ट्रेंड है वही फॉलो करेगी। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट आपको रिजेक्शन ले, आपको क्या करना है? बाइंग में ट्रेड प्लान कर लेना है जैसे ही कंफर्मेशन आए। अच्छा, इसको कब नहीं करना है इसमें ट्रेड? जब क्लोजिंग ना इसके नीचे आ रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जब क्लोजिंग इसके नीचे आ रही है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर क्लोजिंग, अब मान लो रनिंग में कैंडल इस तरीके से नीचे आ रही है और स्वीप करके प्राइस ऊपर चला गया तो भी आप कर सकते हो। क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ रही है तो नहीं करना है आपको। तो ये हमारा था भाई एफबीजी, आईएफबीजी। अब इसके ना एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल पे चेक चलते हैं। ब्रेक अवे गैप और एफबीजी। देखो यहाँ पर जो है ना 15 मिनट में मेरे को एक एफबीजी दिख रहा है, यहाँ चेक करो। यहाँ पे क्या देखना है आपको? यहाँ पे ये देखो। अच्छा, उसको परफेक्ट फॉलो होते हुए भी दिखाऊंगा। यहाँ तो बस बन गया है, बट मार्केट जो है इसमें आया नहीं है दोबारा जोन में, जो आना चाहिए बाइंग के लिए वो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल का हाई एरिया हमने ये मार्क किया। थर्ड कैंडल का लो है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? बीच का जो एरिया है ये वाला क्या बन गया? हमारा एफबीजी। ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। आगे चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो परफेक्ट तरीके से फॉलो हुआ हो, 5 मिनट में मिलेगा। अच्छा, यहाँ देखो परफेक्ट जो फॉलो हुआ है ना, यहाँ देख, ये रहा, ये दिखा आपको 5 मिनट में भी दिख गया होगा। ये 5 मिनट पे देखो एकदम बढ़िया आया है और एकदम परफेक्ट एग्जांपल है एफबीजी का। ये हमारा एफबीजी है, 5 मिनट पे है। प्राइस ने क्या करा? फर्स्ट कैंडल दिया हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बाइंग का आया और ये हमारा हाई दे दिया फर्स्ट कैंडल ने। सेकंड कैंडल बना, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ये आई। थर्ड कैंडल आया, थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग जो है हाई के ऊपर दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दिया। तो इसके बीच का जो एरिया हमारा क्या बन जाएगा? एफबीजी। तो हमें क्या वेट करना था? प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये कैंडल ही आई हो, बेशक तीसरे कैंडल के बाद में सिंगल कैंडल आई हो और प्राइस नीचे आ रहा है और इसको टैप करते ही ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना ये एफबीजी काम कर चुका है। तो यहाँ पे सिंगल कैंडल सेलिंग की आई थी, बट इस वाले कैंडल में प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद में एफबीजी को टैप करने के बाद में बाइंग में चला। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल था एफबीजी का। और भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे एफबीजी तो बना है, बट यहाँ पे क्या हुआ है? फॉलो नहीं करा है ना प्राइस ने। और चेक करते हैं। अब यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करोगे तो प्राइस हमारा आया है। ये चेक कर रहे हो? ये देखो एफबीजी जोन में आया। अब क्या चेक कर रहे हो? यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है ना। ये हमने हाई मार्क किया, थर्ड कैंडल का लो मार्क किया,
प्राइस आया इस जोन में नीचे आने के बाद में फिर बाउंस करना आपको। अच्छा इसमें एसएल क्या रहना चाहिए, हमेशा अगर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है ना यहाँ से, तो एफबीजी के नीचे एसएल रखो भाई, एफबीजी के नीचे एसएल रखो, क्लोजिंग का वेट करो। मैं तो कहूँगा एसएल भी मत लगाओ, क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिल रही है ना तो आउट हो जाओ, क्योंकि कई बार होता है कि एफबीजी में ऐसे मार्केट आएगा तेज़ी से यहाँ पर और स्वीप मार के इस तरीके से क्लोजिंग दे देगा और बाइंग में प्राइस हमारा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एसएल लगे हुए होते हैं सभी के। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर प्राइस का थोड़ा सेफ और चाहते हो ना तो यहाँ पे क्लोज एसएल मत लगाओ, थोड़ा वेट करो। ओके, ओवर कर।